हेलो एंड वेलकम टू हाई फाई स्टडी स्टूडेंट्स। आज देख लेंगे क्षेत्र रक्षक जो वन विभाग में वैकेंसी निकला हुआ है उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस चयन 2 चरणों में होगा, तो उसका डिटेल्स सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने हाई फाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें और भी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड पेपर क्वेश्चन पेपर के सेट होंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड। तो 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण जो व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा है। द्वितीय चरण वन विकास निगम द्वारा आयोजित शारीरिक मापदंड शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं पैदल चालन परीक्षा है। ये तो आप सभी को पता होगा। व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्रश्नों की संख्या होगी 150। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के, कुल समय 3 घंटे का और कुल अंक 150 अंक है। ठीक है, और देख लीजिए इसमें कैसा होगा इसका पैटर्न। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न निम्न अनुसार होंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी होगी 25 नंबर की। भाषा हिंदी अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी तीनों पूछा जाएगा इसमें 25 नंबर का। और सामान्य ज्ञान सामयिक घटना क्रम खेलकूद एवं देश विदेश गणित एवं सामान्य विज्ञान ये सभी भी 50 नंबर के होंगे। टोटल 150 नंबर के प्रश्न होंगे। आपको अगर इनमें से किसी छत्तीसगढ़ी व्याकरण का जो भाषा का बुक चाहिए होगा तो आप हमारे जो कांकेर के हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें कमेंट कर सकते हैं, उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का हमारे पास नोट्स रखे हुए हैं अलग से। व्यापम द्वारा आगे देख लीजिए। व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के अंतर्गत उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र में कम से कम 33% अंक करने ही होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में हारिका अंक केवल 23% होंगे। 23% आपको अंक लाने होंगे। और जो जनरल है अनारक्षित उनके लिए 33%। मतलब आप इनमें आपको कम से कम 50 नंबर 33% लाना होगा इसका। वही आपको 56 नंबर के लगभग लाना होगा अनारक्षित को। और एसटी लोगों के लिए 23% लाना होगा मिनिमम। आपको अर्हता चाहिए क्वालिफाई होने के लिए इसमें। उसके बाद ज़्यादा अंक होगा तो ठीक होगा। परीक्षा शारीरिक मापदंड और शारीरिक दृष्टि से पैदल चलना और परीक्षा के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दिए गए रिक्त संख्या का लगभग 5 गुना होगा। ऐसा ही होता है सभी वैकेंसी में, जितना भी पद है उनके लगभग 5 गुना ही विद्यार्थियों को बुलाया जाता है पेपर के लिए। ठीक है, चयन सूची जो होगी उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता एवं बोनस अंक के प्राप्त अंकों में कुल अंकों के आधार पर गुणनक्रम में प्रवर्गवार किया जाएगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लीजिए जो आज इसके लिए आपने इसमें चालू किया है। परीक्षा का पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी सामान्य जानकारी होगी, छत्तीसगढ़ का इतिहास भूगोल राजनीतिक व्यवस्था अर्थशास्त्रीय अर्थव्यवस्था की शासकीय योजनाएं पुरस्कार सम्मान पारंपरिक लोक संगीत महत्वपूर्ण व्यक्तिगत एवं छत्तीसगढ़ के संबंधी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। हिंदी के लिए जैसे स्वर होगा, व्यंजन होगा, लिंग वचन काल होगा, संज्ञा सर्वनाम इत्यादि होंगे और क्रिया विशेषण समाज रचना आदि के प्रकार होंगे। संधि के बारे में आप देख सकते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि होगा। और इसी के साथ ही रस अलंकार दोहा छंद और अनेक प्रकार के वाक्यांश एवं मुहावरे लोकोक्तियाँ भी होंगी। अंग्रेजी भाषा देख सकते हैं क्या होगा, नंबर ऑफ जेंडर आर्टिकल प्रोनाउन एडजेक्टिव्स वर्ब एडवर्ब यूजेस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस एक्टिव पैसिव वॉइस होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस होंगे, एंटोनिम सिनोनिम। मतलब ये सभी टॉपिक से एक क्वेश्चन तो होंगे ही। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा। आइडोम एंड फ्रोजेस भी पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा के अंदर क्या क्या आता है देख लीजिए। छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ का ज्ञान होगा, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास, छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, छत्तीसगढ़ के व्याकरण, हिंदी से ली गई और छत्तीसगढ़ी में हिंदी से प्रशासनिक शब्दकोश के बारे में भी पूछा जाएगा। यह कार्यालय संचालक के द्वारा दिया गया यही व्यापम का पूरा डिटेल्स आपका सिलेबस है जो क्षेत्र रक्षक के लिए अभी होने वाला है। 19 दिसंबर को याद रखना दोस्तों, 19 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है, तो जोर जोर से तैयारी कीजिए। इसका पैटर्न उतना कठिन नहीं रहेगा, पेपर नॉर्मल ही रहेगा। 12th लेवल पे है तो आप समझ सकते हैं कितना रहेगा, कठिन नहीं रहेगा क्षेत्र रक्षक, क्योंकि फिजिकल भी होना है 150 नंबर का। राजनीतिक भारतीय राजनीतिक सामान्य ज्ञान में देख लीजिए। राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान के बारे में पूछा जाएगा। मुख्य संवैधानिक प्रावधान देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट्स करके लिख लीजिए।
ये सारे चीज़ों पंचवर्षीय योजना पूछे जाएंगे। 10वीं के छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम स्तर तक पूछा जाएगा। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति घटनाएं के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट। 10वीं की जो परीक्षा बोर्ड है उसमें जो भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ाया गया, संस्कृति, उसके बारे में पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ 10वीं स्तर पर सामान्य भूगोल भी होगा, भारत एवं विश्व के बारे में, अर्थव्यवस्था और घटनाक्रम, वर्तमान बैंक प्रणाली और अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं के हिसाब से पूछा जाएगा। घटना एवं खेलकूद के बारे में भी पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जानकारी। उसके बाद गणित आती है। गणित में प्राकृतिक, पूर्ण अपरिमेय, परिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं पर आधारित सक्रिय संख्याएं होंगी। वर्ग, घन, गुणनखंड होगा, वर्गमूल होगा, घनमूल होगा, घातांक, लघुत्तम सामर्थ्य, महत्तम सामर्थ्यक होंगे। समय, दल, चाल, दूरी, बीजगणित एवं अंकगणित के क्वेश्चन तो होंगे ही। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, और बेलन, शंकु से रिलेटेड त्रिभुज से एक क्वेश्चन तो इसमें से बनना ही है, त्रिभुज और वृत्त गोला वाले से। ठीक है। सामान्य ज्ञान जो रहेगा वो छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं के स्तर पर भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। ये फॉरेस्ट रेंजर है तो इसका 10वीं स्तर पर जो भौतिकी, रासायनिक और जीव विज्ञान से रिलेटेड है उससे जानकारी पूछा ही जाएगा। बस हो गया, आज के लिए इतना ही है। वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद।